अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू इरम ऑफिशियल फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको एक अच्छा सा मास्क बताने जा रही हूँ, बल्कि आपको तैयार करके दिखाऊंगी, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने आज ये अपने फेस पे ट्राई करके देखा था और बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, जिससे मेरी आंखों के नीचे हल्के जो होते हैं वो भी थोड़े से रिमूव होने लगे थे और यहाँ तक के नोज़ के ऊपर जो दाने थे और दाने जो उतर गए थे, यानी जब ख़त्म होने लगते हैं तो उसके जो निशान थे वो भी ऐसे लग रहा था कि वो हट रहे हैं। और यहाँ तक के मेरा चेहरा भी गोरा हो रहा था और गोरा हो गया था और बहुत मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा ये जो मास्क है मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो इस वीडियो में आपको मैं मास्क बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपने जो वो चीज़ जो आप रोज़मर्रा की एशिया में आप उसको इस्तेमाल करते हो और वो हम उसको काफ़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बाउल। यहाँ पर मैंने लिया है गंदम का आटा। अगर आपके पास गंदम का कोई भी आटा हो, चक्की कोई भी आपके पास स्पेशल है या दूसरा है, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 खाने के चम्मच ऐड करूँगी। ठीक है, इसमें डालूँगी। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करना है, ये है माल्टा के छिलके का पाउडर, जो मैंने इसे घर में ही तैयार किया है, ना कि बाहर से को जो पाउडर होता है जो बाहर से हम लोग मंगवाते हैं वो बिल्कुल नहीं है। ये मैंने घर में तैयार किया है। इसका कलर भी बहुत चेंज लग रहा होगा। बाहर से जो मंगवाते हैं उसका कलर चेंज होता है। फर्स्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इसका यूज़ किया था और आज मैं दोबारा इसका यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, ये भी मैं 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड करूँगी। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। अब इसको ऐसे तो नहीं लगाएंगे, इसमें एक और चीज़ है जो इसमें ऐड करेंगे, फिर हम अपना मास्क तैयार करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया मिक्स। जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है, सबसे पहले आप इसको देखें क्या है। ये है, इसको क्या कहते हैं, ये जो हम छिलके होते हैं माल्टा के, उसको सुखाने के बजाय आप उसको उबालेंगे। उबालने के बाद जो उसका पानी निकलेगा, यानी वाटर निकाला जाता है, ये वो वाटर है। इसको तकरीबन 3 हफ्ते हुए हैं, जो कि ये ख़राब नहीं हुआ। वही स्मेल है इसमें, ये नहीं कि ये ख़राब। अगर ये ख़राब होता तो आपको दिख रहा होता कि इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और मैं इसको फेस टोनिक के तौर पर इस्तेमाल करती हूँ रात को सोने से पहले। हम आहिस्ते आहिस्ते डालेंगे, ये नहीं कि हमारा पतला हो जाए। इतना पतला भी नहीं करना है आपको। जब तक मैं इसे मिक्स कर लूँ, जब तक आप पानी वगैरह पी के आ जाएं। इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं क्योंकि बहुत ये हार्ड हो गया है। आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ही, ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। इतना हो कि आपके फेस पे ये लग सके, ये नहीं कि इतना वो हार्ड कर लो और फेस पे लग भी ना पाए। तो चलो हमारा मास्क तैयार है, अब इसको लगाने की बारी आ गई है। दूसरी बात, अगर आपने ये वाटर यूज़ नहीं करना तो आप इसकी जगह मिल्क भी यूज़ कर सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इसको आपने अच्छी तरीके से लगाना है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको आज मिलने वाले हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। इसको आपने लगाकर 15 मिनट छोड़ देना है। उसके बाद इसको सादे पानी से धो लेना है। अगर गर्म पानी से धो सकते हैं तो गर्म पानी से धो लें, कोई मसला नहीं है। सर्दी में तो हम गर्म पानी यूज़ करते ही हैं। ठंडे से ना कीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ठंडे से भी कर सकते हैं। अगर सर्दी है तो ठंडे पानी से कैसे हाथ धोएंगे, गर्म पानी से हाथ धो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अब लाइट भी जाने वाली है, वीडियो जल्दी से जल्दी बनानी है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। अब दे इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।